नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसी का जीता जागता उदाहरण खासकर वसई विरार में देखने को हमेशा ही मिलता है। इसी तरह से कल एक घटना सामने आई है। गंगाराम जयराम जाधव नामक एक अधिकारी साफ तौर पर पकड़े गए हैं घूस लेते हुए। उन्होंने 30,000 के घूस की मांग की हुई थी, लेकिन उन्हें 25,000 के घूस को लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवक और एडवोकेट निमेश वसा जी उपस्थित है और कंप्लेनर भी उपस्थित है। आइए जानते हैं ये इस पूरे घटना के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या कुछ है। सर, क्या कहना है, कल जो ये मामला सामने आया है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जो है वो आप बताने वाले, क्या कुछ मैटर है? नहीं, ये जो सब रजिस्टर का जो भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये जो जादव नामक जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो रिटायर्ड वीवीएम नगर पालिका में काम कर रहा था और ये प्राइवेट आदमी यहाँ क्या कर रहा था। तो ये प्राइवेट आदमी जो जादव है वो देसाई का एजेंट है। ये जादव के पास सब पैसा इकट्ठा होता था और वो देसाई को पहुँचाया जाता था। ये मेरा आरोप है। दूसरी बात, ये जादव प्राइवेट आदमी होने के बाद आज ये गवर्नमेंट के एप्लीकेशन के ऊपर एक्नॉलेजमेंट दे के सिग्नेचर करने का उसको राइट किसने दिया? तो ये देसाई का ही आदमी है, ये प्रूव हो जाता है। योगेश देसाई का ही आदमी है, ये प्रूव हो जाता है। आज योगेश देसाई ने कितने ऑर्डर्स किए आने के बाद, आज हमारी भी कंप्लेन उसकी एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो हमको बोल रहा है अगर हम ब्राइब नहीं दे रहे तो तुम्हारे ऊपर में गवर्नमेंट अथॉरिटी के काम में ऑब्स्ट्रक्शन लेके आए, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेंट फाइल करूंगा। हमने कोर्ट के प्रोसीडिंग में ऑनरेबल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को एफिडेविट फाइल किया कि ऐसा ये डिमांड करता है कोर्ट के प्रोसीडिंग में। और मजे की बात यह है, इसकी कंप्लेन हम लोगों ने सीबीडी बेलापुर में की, पूना में की, डीडीआर कोर्ट में की। ये सब डीडीआर कोर्ट, पूना और ये सीबीडी बेलापुर के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है सब इसको बचा रहे हैं। ये लोगों ने कार्रवाई करना चाहिए तो ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। आज मेरे जैसे बहुत लोगों ने कंप्लेन की है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कंप्लेन का, पूरा रिकॉर्ड है कितने लोगों ने कंप्लेन की है। तो ये वरिष्ठ अधिकारियों को दिखता नहीं क्या? मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि ये देसाई ये वरिष्ठ अधिकारियों को पैसा पहुंचाता है, इसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं जा रही है। और कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं सीधी तौर पर अधिकारी नहीं ठेकेदार चला रहे हैं। हाँ, ये तो सब रजिस्टर ऑफिस का इशू है। तो सब रजिस्टर के ऑफिस के अंदर ये प्राइवेट आदमी क्या कर रहा था और ये एक्नॉलेजमेंट कैसा देता है? यानी देसाई ने उसको अथॉरिटी दी तभी वो, योगेश देसाई ने अथॉरिटी दी तभी वो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, नहीं तो उसका एक्नॉलेजमेंट देने का राइट ही नहीं बनता है। दूसरी बात, ये एजेंट योगेश देसाई के अगेंस्ट अगर इतनी कंप्लेन ऑन रिकॉर्ड है, आज हमारे जैसे लोग अगर कंप्लेन कर रहे हैं, दूसरे भी लोगों ने ऐसी कंप्लेन की है, तो ये पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है हमारे पास और ये उसकी इंक्वायरी भी चालू है। तो उसको एक तो सस्पेंड करो टेम्पररी तुम। तो ये वरिष्ठ अधिकारी क्यों एक्शन नहीं ले रहे? तो एक अधिकारी गवर्नमेंट अधिकारी दूसरे गवर्नमेंट अधिकारी को बचा रहा है, ये इसका जीता जागता नमूना है, एग्जाम्पल है। आगे आपका अगला कदम क्या होने वाला है? नहीं, अभी देखते हैं, अभी और 15 दिन हम लोग राह देखेंगे। हमने इंटीमेशन दिया है, पुलिस कंप्लेन भी फाइल की है योगेश देसाई के अगेंस्ट। अभी 15 दिन और राह देखते हैं। अगर ये वरिष्ठ अधिकारी काम नहीं करेंगे सीबीडी बेलापुर के और पूना के और डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार पालघर के, तो ये तीनों के ऊपर भी हम लोग फौजदारी गुने दाखिल करेंगे। हाई कोर्ट में जाके क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल करेंगे कि इनके पास इनकी कंप्लेन होने के बावजूद भी योगेश देसाई के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं ली गई। तो ये भी इन्वॉल्व है ये क्राइम के अंदर, मेरा तो आरोप है इनके ऊपर। और मेरे जैसे नहीं, ऐसे बहुत सी कंप्लेन उसके अगेंस्ट है, सबको हम लोग लेके हाई कोर्ट में जाएंगे। और ये जितने सीनियर सबऑर्डिनेटेड ऑफिसर है जो योगेश देसाई को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम कोर्ट के कटहरे में खड़ा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक कंप्लेनर स्वयं उपस्थित है, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है, उन्हें किस तरीके से हरास किया गया है। ये सर जो है हैंडीकैप हैं, इनसे जानते हैं। सर, क्या कहना है आपका, किस तरीके से आपको? मेरा ये कहना है कि जो श्री देसाई वसई उपनिबंधक के पद पे कार्यरत है, वो महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम के तहत कारोबार न करते हुए देसाई सहकारी संस्था के तहत कारोबार कर रहे हैं। वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, अपने कानून चला रहे हैं और गवर्नमेंट के ऑफिसर के तौर पे पद पे बैठे हुए कोई अधिकारी अपनी मनमानी के तरीके से अलग अलग आदेश जारी करे और उससे जनता को हैरान करे और वो गैर कानूनी काम करे। और ये सब बात उनके वरिष्ठों को टाइम टू टाइम बताई जाती है। उनके खिलाफ मैंने जब आरटीआई तहत माहिती ली, जानकारी ली,
तभी ऐसा पता चला है कि उनके खिलाफ दक्षता विभाग के अंडर 2 प्रकरण ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ऐसे हालत में उस आदमी को इस पद पर बैठ के कामकाज क्यों करने दिया जा रहा है, जो पब्लिक को हैरेसमेंट कर रहा है, पब्लिक में पूरा गैर कानूनी काम फैला रहा है, भ्रष्टाचार फैला रहा है। ऐसे आदमी को तुरंत निलंबित करके उसकी पूरी, जब तक चौकसी पूरा नहीं होता है तब तक उसे काम पर रहने देना नहीं चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आम आदमी को इंसाफ मिलने के लिए ऐसे अधिकारियों को उनके पद से तुरंत हटाना जरूरी है, यही मेरा कहना है। आप क्या कुछ अपना काम लेकर गए थे वहां पर और क्या हुआ था? हमारे केस में ऐसा था कि 2 साल पहले हमारा 800 फ्लैट का सोसाइटी, वसई डिप्यूटी रजिस्ट्रार, तभी अशोक कुमार करके डिप्यूटी रजिस्ट्रार थे, उन्होंने घूस लेके 3 दिन के अंदर 800 फ्लैट की सोसाइटी फर्जी कागजात के ऊपर रजिस्टर करके दी है, जिसमें वो बिल्डर हमारा पूरा फ्यूचर बर्बाद करके भाग चुका है। और इसी के खिलाफ मैं अकेला फाइट कर रहा हूँ। वो उस मामले में एफआईआर भी फाइल हो चुका है। वो एफआईआर में वसई उपनिबंधक अशोक कुमार एंटीसिपेटरी बेल लेके बैठे हुए हैं। जो फौजदारी कार्रवाई चल रही है वो अलग-दा, उसमें उनको अगर गुनाह साबित हुआ तो सज़ा होगी, आरोप साबित हुआ तो सज़ा होगी। लेकिन मेरी ये मांग है कि सहकार खाता जो है उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जब इनके खिलाफ एफआईआर होती है, इसके मतलब इसमें प्राइमा फेसी एविडेंस मौजूद है। ऐसे हालत में उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं की जाती, उनकी डी क्यों नहीं की जाती? इसके अलावा उनको इंक्रीमेंट मिलता है। मतलब एक जगह तुम कानून तोड़ो, गुनाह करो और उसके बदले में तुमको हायर अथॉरिटी, हायर पद मिलेगा। अगर ये संदेश समाज में जाता रहा तो कल कानून पर से समाज का विश्वास उठ जाएगा। इसका जो भी उच्च पदस्थ अधिकारी बैठे हैं, इन्होंने इनका संज्ञान लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। Surgeon and I have my own hospital in Giri Vihar Cooperative Housing Society. योगेश देसाई हमारे कंपाउंड में आया था और हम लोग को एब्यूज़ करने लगा कि तुम लोग ने इसका पानी बंद किया है, डॉक्टर रवि का हॉस्पिटल का, और इसका गेट बंद किया है। गेट बंद करने में the general body was responsible. Neither the committee nor any individual has been responsible for this. We had issued a letter saying that the repairing work of the tanks of the society, the upper tanks and the lower tanks, will be done. Hence, we are giving water at limited time. Now, what has happened is, without our knowledge, when waterproofing was being done of the upper tanks, some of the material has leaked down and has caused obstruction. This man came and accused us that you have closed the water purposely. He broke open the gate. He called people and he broke open the gate and said that you cannot close anybody's entry. Now, entry is to my hospital also and to that hospital also from the main gate. He then threatened that I will seize the accounts of the society in the bank, and he was going to arrest me. He told that other doctor, Dr. Dharmendra Dubey, why don't you go and complain to the police station so that they can arrest him? I will tell them to arrest him. At that time, I spoke to him very nicely and I told him, see, there is a mistake. Nobody has done this purposely. It has happened because of the repair work. And immediately we called the plumber and we set it right. Now, this man has put so many air conditioners in a single phase meter that his lights used to go off very often. He was harassing the society by saying that he wants to put a 3-phase meter, which the society did not agree. Now, regarding my hospital, the builder himself had given a separate cable to the hospital, which is 3-phase. So I did not have any problem. Now, this is in short. Then he called us to the office, and at that time he was very soft. We are going to put an administrator of the society. Okay, if you feel that an administrator is necessary, you put it, give us in writing. So he did not tell us that at that time, you people, that we will not be allowed to continue as committee members.
On the day the meeting was there, at that time Mr. Jadhav, who had come, he told us that the previous members cannot be appointed as administrators. And unceremoniously we were removed from the managing committee of the society. Now it is sub judice with the higher authorities. मी विजय ठाकूर शेतकरी नॉर्मल शेतकरी आहे. या आमच्या गिरेविहार सोसायटीचा कमिटी मेंबर आहे. योगेश देसाई ह्या सरकारी नोकराने आमच्या सोसायटीत येऊन दुपारी 2:30 वाजता ते डॉक्टर पण सिनियर आहेत, मी पण सिनियर आहे. सिनियर लोकांना दुपारच्या झोपायच्या वेळेला त्रास द्यायचा नसतो, तरीसुद्धा त्यांनी जाणून बुजून त्यावेळेस येऊन योगेश देसाईने डॉक्टर रवीच्या आणि धर्मेंद्र दुबे या दोघांच्या अंडकुटच्या प्रेशर माहीत नाही, पण येऊन दमदाटी केली. आणि दमदाटी केली. डॉक्टर एकटे होते, त्यांनी मला बोलावलं, मी खाली आलो आणि थोडे रफ लँग्वेज वापरत असल्यामुळे त्यांनी मला दम द्यायचा प्रयत्न केला की चेअरमॅनला आणि सेक्रेटरीला मी अरेस्ट करेन. त्याच त्यांना मी बोललो, तुझ्याचं हिंमत असेल तर तू करून दाखव, आम्ही बघून घेतो. त्यानंतर थोड्या वेळाने त्यांनी तुमचं अकाउंट सीज करीन. म्हटलं ते पण करून दाखव. मी वसईला परका नाही ही भाषा मी वापरली. तदनंतर त्यांनी हा माणूस MPSC असला तरी ही इज नॉट अ टेक्निकल ग्राउंडेड पर्सन. आम्ही वरच्या टाक्या आणि खालच्या टाक्या रिपेअर करतो आहेत म्हणून नोटीस इश्यू केले होते मेंबर्सना. वरच्या टाक्या रिपेअर करत असताना त्यातला गाळ चुकून त्या नळामध्ये आला असेल आणि त्याचा पाईपलाईन ब्लॉक झाली. ह्याने जाणून बुजून आम्हाला सांगितलं की आम्ही जाणून बुजून नळ बंद केला, त्याचं पाणी बंद केलं. त्याला हे पण म्हणालो, यू आर नॉट टेक्निकली क्वालिफाईड टू टॉक विथ अस. त्यानंतर त्यांनी दमदाटी करून तिथून आमचं जे लॉक होतं त्या रवीच्या हॉस्पिटलच्या समोरचं गेट, जे आमच्या ॲन्युअल जनरल बॉडी मिटिंगने बंद केलं होतं, ते त्यांनी खोलायला लावलं. स्वतः जबरदस्ती एक माणूस बोलावून खोललं आणि हा आमच्या त्याने अन्याय केला आणि टोटल ॲरोगन्सीसारखं वागून. आणि हा आमचा असा संशय आहे की अंडर द टेबल, मी आता फोटो कोणाचे बोलत नाही, मी हे घेऊन यांनी केलेलं काम आहे आणि त्याला सवय आहे. तो सुना आपने किस तरीके से भ्रष्टाचार के चलते आम जनता परेशान है. इसी विषय पर निमेश वसा जी ने कहा कि अब अगर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो जो वरिष्ठ अधिकारियों का या फिर जिनका भी हाथ योगेश देसाई के सर पर है उन्हें भी कोर्ट तक घसीटा जाएगा. चूंकि इसके पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, पिटीशन दाखिल किया जा चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है. तो आगे क्या कुछ होगा ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार.